हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शुक्ला आप सबका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे एसएससी एमटीएस में पूछे गए सारे क्वेश्चन जो कि आपके 2022 में एमटीएस में पूछे गए। ये आपका दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड आगे आने वाले टीचर्स के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसी क्वेश्चन था, उड़ीसा में मनाया जाता है कोणार्क नृत्य उत्सव। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एक बड़ी नदी है? लूनी नदी आपकी जो है रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है भारत की, जो कि राजस्थान से निकलती है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? बगीचा जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, इसलिए कि बगीचा हम लोग लगाते हैं। और अगर जंगल पूछा जाए तो ये नेचुरल में आ जाता है। कृत्रिम पूछा गया इसलिए बगीचा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो आपका उड़ीसा जो है वो 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। सेम आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा है? आतिशम बेसाल्ट जो है वो सेम आग्नेय चट्टान होता है। आप लोग जानते हैं कि जो बेसाल्ट रॉक होती है वो आग्नेय चट्टान होती है। टंकेश्वर हजारिका बोर बयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो शास्त्रीय नृत्य के थे वो टंकेश्वर हजारिका बोर बयान, जो 2018 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करंट अफेयर 2018, 2019, 2020, 2021 सब पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 2019-20 सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किसने जीता था? अब देखो 2018 का क्वेश्चन पूछा गया है कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी विश्व कप जो हुआ था वो किसने जीता था? बेल्जियम ने उसको जीता था। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। खाने का सोडा भी इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे ट्रायल के अनुसार कौन सी ट्रेन है जो सबसे तेज चलती है? आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि वाराणसी से चलती है। ट्रेन 18 इसका पुराना नाम था। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष चलता है। मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए? इजी क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन जो कि 1265 से लेकर 1286 तक थे, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? पूछा गया था जिल इलाही, ठीक है, जिसको भगवान की छाया कहा जाता था। ठीक है, गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, इसका नाम ममलूक वंश भी है। ठीक है, व्यापकता सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स था, और आप लोग सभी जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा वो लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य डैश के बीच लाहौर की संधि हस्ताक्षर किए गए थे? महाराजा दलीप सिंह के बीच में 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दलीप सिंह के बीच में लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? सीताराम येचुरी। कौन है? मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म के लेखक कौन है? सीताराम येचुरी। भारत सरकार की किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की है? तो आप लोग जानते हैं कि भारत सरकार के जो पशुपालन एवं डेयरी विभाग है वो वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना जो है पशुओं के लिए स्टार्ट किया गया है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस
व्यक्तित्व जिन्हें स्नेह भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की स्वर कोकिला कहा जाता है, जिनका निधन 2022 में हो गया। आप लोग जानते हैं कि सन 2000 में इनको क्या है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि इनको नोबेल पुरस्कार किस सन में प्राप्त हुआ था। और लता मंगेशकर जी को हम क्या कहते हैं, भारत की स्वर कोकिला कहा जाता है। ठीक है, पहला लता मंगेशकर पुरस्कार आपको दिया गया है, पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया है। भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? आप लोग सभी जानते हैं कि सारनाथ, जो कि बनारस में पड़ता है, वहीं पर प्रथम जो है बुद्ध ने प्रथम उपदेश अपना दिया था। ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। इसी क्वेश्चन, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्ययंत्र से जुड़ा है? आप लोग सभी जानते हैं कि शिव कुमार जो शर्मा ये संतूर वादक थे। निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है? महाराष्ट्र जो है से पूछा गया था, जैसे 6 राज्य आपके हैं जिसमें आपके विधानसभा विधान परिषद पाया जाता है। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हो गया, नहीं सॉरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार हो गया आपका, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, ऐहोल किसकी राजधानी थी? तो ऐहोल आपकी चालुक्यों की राजधानी मानी जाती थी। सरकार द्वारा डैश से लड़ने के लिए अंत्योदय योजना शुरू की गई थी। इसी क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा गरीबी से लड़ने के लिए अंत्योदय योजना को स्टार्ट किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में आघुलनशील है? आप तो जानते हैं कि जो चाक पाउडर होता है वो पानी में आघुलनशील होता है, जो कि जितने भी जो वैसे पदार्थ होते हैं, सॉलिड पदार्थ होते हैं, वो पानी में आघुलनशील होते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट देखेंगे हम 5/7/2000 की जो सेकंड शिफ्ट है। निम्नलिखित में से वो कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आप तो जानते हैं कि ईवीएम के द्वारा आपका जो चुनाव वो करवाया जाता है। निम्नलिखित में से 1947 का कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियनों के साथ साथ व्यक्तिगत कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है? औद्योगिक विधान, जो आपकी औद्योगिक विवाद अधिनियम है, ये भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है। एक नाटक में नरेश ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नमिता कायांत्रित शैल के एक उदाहरण के बारे में बताती है, वह निम्न में से कौन सा? तो आप लोग जानते हैं कि जो संगमरमर है, या आपका एक कायांत्रित या आपको रूपांतरित चट्टान भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो कायांत्रित शैल के उदाहरण के बारे में आपको जानते हैं कि संगमरमर को कहा जाता है। श्रम रोजगार मंत्रालय ने मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत एक जो स्टार्ट किया गया है, एक प्रोजेक्ट, एक पहल शुरू किया गया है जिसको हम डोनेट ए पेंशन पहल के नाम से जानते हैं। ये आपका मार्च का क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत डोनेट ए पेंशन पहल को स्टार्ट किया गया। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? मेधी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो बौद्ध वास्तुकला में है, स्तूप है बौद्ध वास्तुकला के, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो जितने भक्त होते हैं बौद्ध धर्म के, वो पैदल चलते हैं, उस मार्ग को क्या कहते हैं? तो उस मार्ग को हम मेधी मार्ग के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं? आप लोग जानते हैं रुकनुद्दीन तुगलक, ये जो है तुगलक वंश का शासक नहीं था। फिडे 44वां शतरंज ओलंपियाड जो आपका चेन्नई में होना है, कहाँ होना है? 44वां शतरंज ओलंपियाड डैश भारत में 2022 में गर्मियों के दौरान कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये भी आपका मार्च का क्वेश्चन है, ये आपका चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों को समान संरक्षण और कानून समझ समानता प्रदान करता है? आर्टिकल 14, आप लोग सबको पता है। जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है। जो जीवित क्षेत्र हैं और जो उनका पर्यावरण है, उनके पारस्परिक जो संबंध है उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, या आम हिंदी में जीवमंडल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? आप लोग जानते हैं कि बूंदी उत्सव जो है बूंदी राजस्थान में मनाया जाता है। ऑस्कर 2009 में निम्नलिखित में से ऑस्कर 2009 में
निम्नलिखित में से संगीतकारों में से किसे स्लम डॉग मिलियनेयर में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला? ए.आर. रहमान को ऑस्कर 2019 में ऑस्कर 2009 में ए.आर. रहमान को स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? मालाबार तट। ये आप लोग जानते हैं कि पूर्वी तट नहीं आता है आपका, मालाबार तट पश्चिमी तट में आता है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक और विदेशी यातायात को संभालता है, जिसे कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल हैं। एयर इंडिया जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है और यह विदेशी यातायात को संभालता है, जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल होती हैं। निम्नलिखित में से किसे आदिवासी नृत्य शैली गुसाड़ी को जीवित रखने के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया? कनक राजू जो है ये आदिवासी नृत्य शैली गुसाड़ी को जीवित रखने के लिए इनको क्या दिया गया है? पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 2021 में। रीता गिद्धा नृत्य करती है। रीता जो है गिद्धा नृत्य करती है। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित? आप लोग जानते हैं कि गिद्धा जो है पंजाब में पड़ता है। आप लोग को एक ट्रिक भी मालूम होगी कि पंजाब के गिद्ध भी भांग पीते हैं, ठीक है, पंजाब के गिद्ध भी भांग पीते हैं, तो भांगड़ा और गिद्धा जो है पंजाब का नृत्य हो जाता है यहाँ से। निम्नलिखित में से मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? आप लोग जानते हैं कि अशोक ने जो है 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था, और जो अशोक के अभिलेख हैं उसमें 13वें अभिलेख में इस युद्ध का जो है विस्तृत वर्णन किया गया। और अशोक ने इस जो है युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है? मुंबई आपका जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं कि जनसंख्या से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलनों के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा? आप लोग जानते हैं कि गोरा किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। भारत की नई कर व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर छूट सीमा कितनी है? 2.5 लाख। आप लोग जानते हैं कि भारत की नई कर व्यवस्था के अनुसार 2022-23 में आप लोग अगर 2.5 लाख रुपये तक जमा करते हैं तो उसमें आयकर आपको नहीं देना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 2022 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU भारत की पहली महिला कुलपति बनी? आप लोग सभी लोग पढ़े हैं, ये फरवरी का न्यूज़ है कि शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित जो हैं ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 की विजेता टीम कौन थी? इटली। जो यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप हुई 2020 में, इसकी विजेता टीम कौन थी? आपकी इटली थी। भारत की सीमा पूर्व में म्यांमार से लगती है और रहा होगा 4 ऑप्शन, उसमें अनुसार जो है पूर्व में म्यांमार से लगती है भारत की सीमा। आयनिक यौगिक के NaCl का रासायनिक नाम? इजी क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड होता है, जो सभी क्वेश्चनों से पीड़ित व्यक्ति होता है। आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, ये प्रोटीन की कमी से होता है। सभी क्वेश्चनों ये किशोरों में होता है, ठीक है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? तो आपको पता है कि 91 से 95% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 कूलाम के आवेश को 6 वोल्ट की विभवांतर वाले 2 बिंदुओं तक ले जाने में किया गया कार्य की मात्रा कितनी होगी? तो आप लोग जानते हैं W बराबर क्या होता है? VQ होता है, तो 4 × 6 हो जाएगा, तो 24 जूल हो जाएगा। एक किले के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इसे मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता था। इसे वर्ष 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। दोनों सही है, और ये गोलकुंडा किला ऐसा है जिसे मनकल के नाम से भी जाना जाता है। कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थिति निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्शपूर्ण है? यूफोर्बिया। ये आप याद रखेंगे, कांटेदार वन और झाड़ियों की जलवायु परिस्थिति जो है वो यूफोर्बिया सबसे आदर्श होती है। निम्नलिखित में से किस देश में झूम कृषि को कोन्को के नाम से? वेनेजुएला में
झूम जो कृषि होती है उसे कोनुको वेनेजुएला कोनुको के नाम से जानते हैं। मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम, आप लोग जानते हैं कि जो मानव शरीर में जो होता है उसमें एमाइलेज जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है, एमाइलेज होता है, ठीक है। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज का 1/6 के दर से वसूलते थे। जो प्राचीन भारत था उसमें महाजनपद के जो शासक थे वो 1/6 कर लेते थे सभी से। 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाज ने मुक्केबाजी में मिडिल वेट में कांस्य पदक जीता था? विजेंदर सिंह। निम्नलिखित में से किस टीम ने 2021 IPL की किसी एक पारी में सर्वाधिक रन बनाए? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सबसे अधिक रन बनाए थे। वेद समाज में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 1864 में मद्रास अब चेन्नई में हुई थी। इसने जाति भेद को ख़त्म करने के लिए विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया। इसमें से दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तबला वादक नहीं है? अपना शेख चिन्नामोला, ये आपके तबला वादक नहीं है। और 3 जो ऑप्शन में रहे होंगे वो तबला वादक रहे होंगे, ठीक है। किस यक्ष जिसकी आयु 10 वर्ष है एक कारखाने में कार्यरत है एक्स के निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया था? शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, जो आर्टिकल में आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है हम नहीं बताएंगे वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि मार्च 2022 में अधिसूचित किया गया था, भारत सरकार ने सहित अधिकांश राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों को संशोधित किया था। भारत सरकार ने असम सहित अधिकांश राज्यों में, पहले असम से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये इसका कहने का मतलब है कि असम से जो अधिकांश राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों की दरों को संशोधित किया गया था। भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य, आप लोग जानते हैं तमिलनाडु। सागा दावा या तिहरा सौभाग्य, सागा दावा या तिहरा सौभाग्य ब्लेस्ड महोत्सव का भारत के किस राज्य में मनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिक्किम में सागा दावा या तिहरा सौभाग्य ब्लेस्ड महोत्सव मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने की सहमति दर्ज की? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। कमला देवी जो थी उन्होंने ही जो गांधी जी से कहा कि आप लोग महिलाओं को भी नमक सत्याग्रह में भाग लेने की अनुमति दें। निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है? तो ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर अ स्टोरी ऑफ रेस इन इनहेरिटेंस जो है ये बराक ओबामा की आत्मकथा है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए निम्नलिखित में से कितनी राशि आवंटित की गई? आप लोग जानते हैं 20,000 करोड़ रुपए जो है राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए दिया गया है। देवाशीष पांडा को हाल ही में IRDAI का प्रमुख नियुक्त किया गया। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो आपको जानते हैं 1995 में स्टार्ट किया था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। निम्न में से कौन सा प्राणी जगत के संधिपाद आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित नहीं है? अष्टभाव ऑक्टोपस जो है ये आपका आर्थ्रोपोडा से संबंधित नहीं है। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय शैली से? आप जानते हैं कि यामिनी जो कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। निम्न में से किसे अशुद्धियों से मुक्त प्राकृतिक जल आसुत जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है? झरने का जल होता है वो सबसे शुद्ध माना जाता है भारतीय समय, और एक और होता है जो वर्षा का जल होता है उसको भी हम आसुत जल मानते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चोल के शासनकाल में किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को शाला भोग कहा जाता है, ठीक है। तो शाला भोग भूमि होती थी वो रखरखाव के लिए भूमि दी जाती थी। अकबर का राजस्व मंत्री निम्नलिखित में से कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति के रूप में स्थापित किया जाता था? संगोरा वृत्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी आज तक ऐसा क्वेश्चन हमने देखा नहीं
किस प्रकार की महापाषाण संरचना कब्र जिसको कहते हैं, जो किस प्रकार की कब्र या स्मारक में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़े को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? संगोरा वृत्त में, ठीक है। संगोरा वृत्त जो महापाषाण की संरचना थी उसमें ऐसा किया जाता था कि जो ऐसे एक होता था, वो जो होता था कब्र, उसके चारों ओर से गोलाकार टुकड़ों की आकृति स्थापित की जाती थी। सत्तरिया भारत के असम का है, सभी लोग जानते हैं। भारत में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में किसने 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज को पुनर्जीवित किया? सुभाष चंद्र बोस ने, जिसे 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मनमोहन सिंह ने बनाया था। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सभी लोग जानते हैं गोदावरी होती है। इसमें से कौन टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? नीरज चोपड़ा जो है भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत में डैश में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, पदिया, आदर्श जल, वाष्प, रेत आदि। अजैविक जो वातावरण है इसमें ये सब शामिल होते हैं। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी थिम्पू है। 2021 ICC T20 विश्व कप खेलने के लिए मैचों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? ICC पुरुष T20 जो विश्व कप खेले गए हैं, मेजबानों की मेजबानी संयुक्त राज्य अमीरात और ओमान के द्वारा किया गया। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंग पित्तरस? आप लोग जानते हैं कि लीवर जो है पित्तरस का स्राव करता है और ये पित्तरस पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है। गान गर्ल फिलिन की पुस्तक है। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना भारत की किस राज्य द्वारा शुरू की गई? आंध्र प्रदेश द्वारा। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना आंध्र प्रदेश के द्वारा स्टार्ट की गई। अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी से आंध्र प्रदेश के थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर ऊंचे उठे शैलीय तटों को समुद्री भृंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? सी क्लिफ, समुद्री भृगु कहा जाता है। समुद्र जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे होते हैं, समुद्र जल के ऊपर से ऊर्ध्वाधर उठे होते हैं, उनको क्या कहते हैं? समुद्र भृंग उनको कहा जाता है। बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। निम्नलिखित में से नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? आप लोग सभी जानते हैं कि रुक्मणी देवी अरुंडेल को सबसे पहले जो भारत की राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। भारत में निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा 1 रुपये का नोट, आप लोग सभी जानते हैं कि 1 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट, 1 रुपये करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं 1 रुपये के वित्त मंत्रालय द्वारा। निम्नलिखित में से किस तत्व की प्रमाण त्रिज्या सबसे अधिक होती है? लिथियम की प्रमाण त्रिज्या जो है सबसे अधिक होती है, जो है जितना ऑप्शन उसमें दिया होगा उसमें से लिथियम की सबसे अधिक रही होगी। पंडित रविशंकर 1967 में निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीते? बेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए जो है ग्रैमी पुरस्कार पंडित रविशंकर ने 1967 में जीता था। भारत के किस राज्य में नटांजलि उत्सव मनाएगा? आप लोग जानते हैं कि नट अंजलि आप मान लीजिए आप अंजलि से क्या गए? मिलने गए, तो नटांजलि महोत्सव कहाँ मनाया था? तमिलनाडु में। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कतर कर रहा है। छोटे राज्यों के कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 से 500 होती है। सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं? आप लोग जानते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाते हैं। तो ये रहा आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको जल्द ही मिलेगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।